अस्सलाम वालेकुम, मैं साद जुल्फ़िकार ख़ान हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं कैरन नीलम वैली में और हमारे साथ कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद मौजूद हैं बदर मुनीर साहब। इनसे कुछ बातचीत करते हैं टूरिज़म के हवाले से। आमदा इलेक्शन है, उनकी तैयारियाँ कैसे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं, हम खूबसूरत वैली नीलम वैली में मौजूद हैं, कैरन के मुकाम पर मौजूद हैं। कश्मीर में एक बात की जाती है कि टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है। इस मामले में इंतज़ामिया की क्या तैयारियां हैं, वो क्योंकि अब आगे टूरिस्ट का एक फ़्लो आने वाला है, तो उस हवाले से आपकी तैयारियां क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आपने टूरिज़म, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि ये हमारा जो नीलम डिस्ट्रिक्ट है, ये आज़ाद कश्मीर भर का जो बल्क है टूरिस्ट का, वो यहाँ पे आता है। बिल्कुल और इनफैक्ट हमारा जो है ना, वो एक फ़ेस है आज़ाद कश्मीर का, जो कि पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल। तो उसी वाले से मेरी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान से भी मीटिंग हुई। टूरिज़म के हवाले से भी मैंने खेल में भी लोगों के कुछ कंसर्न्स थे, उनको भी हमने सुना। कुछ हमारे जो टूरिस्ट गाइड्स थे, ऑपरेटर्स थे, उनके वाले से थी कि जी उनको प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो हमने टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग शेड्यूल की है कि टूरिज़म के रिलेटेड जिस तरह सेवरेज के सिस्टम, इसने सफाई का है निज़ाम, उसको बेहतर बनाने के हवाले से। और टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है, वो मैंने देखा है जो कि बोर्ड्स वगैरह हैं जिसमें टूरिस्ट को गाइड कर सकें, वो वाली इंशाल्लाह वो हमने करनी है। और प्लस ये है कि हमने टूरिस्ट को अवेयरनेस के लिए, क्योंकि पूरे मुल्क से आते हैं और उनको यहाँ की जो टेरेन है उसका सही आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर भी हमने जो है वो एक काम करना है, जिसमें टूरिस्ट को हर मोड के वाले से, हर जगह के वाले से एक गाइडलाइन भी देनी है। ठीक है सर, गाइडलाइन के हवाले से आपने बात की, क्या ये पॉसिबल है कि हम कोहाला से लेके मुज़फ़्फ़राबाद और फिर आके छोटे छोटे पॉइंट्स बना दें जहाँ पे उनको प्रॉपर गाइड किया जाए, उनको डेस्टिनेशन मैप्स हों टूरिस्ट पॉइंट्स के हवाले से, कोई इस तरह की भी प्लानिंग की जा रही है? जी बिल्कुल है। इसमें स्पेसिफिकली ना हमारा जो टूरिस्ट आपके जो कह लें कि रेस्ट एरियाज़ बने थे, वहाँ पर पर्पज़ यही था कि टूरिस्ट को हमने गाइडलाइन देनी है। कोहाला के मुकाम पर हमारा एक टूरिस्ट का है गाइडलाइन, वहाँ पर भी है। और आगे अभी आपने देखा होगा मार्बल में भी है। जो भी टूरिस्ट आता है उसको प्रॉपर जो है वो लोग गाइड करते हैं कि ट्रेन कैसा है, ड्राइविंग आपने कैसी करती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक बुकलेट की शक्ल में उनको हम दें, जिसके अंदर जो आप जहाँ के जो आप टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके वाले से दें, और जो एहतियाती तदाबीर हैं जो उन्हें करनी होती है उसके वाले से हम उनको गाइडलाइन देंगे। इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक रेस्ट एरियाज़ के हवाले से आपने बात की, क्योंकि हम भी ट्रैवल करते हैं, बाकी भी टूरिस्ट, तो उनकी एक शिकायत रहती है कि जो रेस्ट एरियाज़ हैं वो कम हैं ज़रूर, मगर वो कम हैं, उनको वॉशरूम वगैरह या रेस्ट रूम्स की जो है वो ज़रूरत पेश आती है। तो क्या इस पे इंतज़ामिया कोई गौर व फिक्र कर रही है या कोई काम कर रही है कि उनमें इजाफा किया जाए ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा? बिल्कुल है, ये एक प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि इससे पहले जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे वो एक प्रॉपर स्कीम के तहत बने थे, और नो डाउट ज़ाहिर है वो उस हिसाब से कम है जिस हिसाब से टूरिस्ट को ज़रूरत होती है। तो इसमें प्रपोजल एक अंडर कंसिडरेशन है कि खासकर जो नीलम के हवाले से, चूँकि यहाँ टूरिस्ट का ज़्यादा फ्लक्स भी है, तो इंशाल्लाह इस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इसमें ना कोई प्रपोजल इसको जो है ना अमली जामा बनाएंगे। होपफुली कि इस पर मज़ीद काम होगा। सर, कुछ बात हम कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शंस का भी काफ़ी गहमा गहमी है और होपफुली कि वो विद इन नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स हो जाएंगे। उस हवाले से क्या तैयारियां हैं मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में ओवरऑल, फिर नीलम वैली में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो क्या उसके हवाले से क्या तैयारियां हैं? जी, उसमें यह है कि अभी जो हमारी वोटर लिस्टें हैं वो फाइनल हो गई हैं और उनकी अब प्रिंटिंग आ गई है। और जब भी अब चूँकि इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस इलेक्शन कमीशन ने करना है, तो उसके बाद जो है ना वो आरओज़ मुकर्रर होने हैं, तो उसके बाद फिर पोलिंग स्कीम और सारी चीज़ें एक सेट क्राइटेरिया जो कि करनी है। ठीक है। और इसको हम ज़रूर देख रहे हैं कि उन एरियाज़ में, ये जो मेरी मीटिंग्स रही है, हम उन सारे एरियाज़ को देख रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, जो रोड से ज़रा हट के हैं, तो उनके हवाले से ना अलग से हम एक प्लान ज़रूर कर रहे हैं। बाकी आपने देखा होगा कि जो सियासी एक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वॉल चेकिंग, वो वॉल चेकिंग एक्ट जो कि मैंने आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हमने वो उसको भी हमने जो है ना ट्राइज़ किया है, सो दैट कि आपकी जो खूबसूरती है उसको भी नुकसान ना हो। तो एक ज़ाब्ता अखलाक भी जारी हो जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो भी होगा। और सियासी जमातों के साथ फिर हमारी एक मीटिंग भी होती है उस पर, उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। तो फिर हम लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको जो है बड़ा पुरअमन तरीके से जो है वो इलेक्शन का होना है। तो इंशाल्लाह ये सारी जो है काफ़िशें जो आपसे हमारी स्टार्ट हो गई हैं, और टिल डेट की जो इलेक्शन होता है उस वक्त तक हमारी ये काफ़ी जारी रहेगी। उसमें कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हसास होते हैं, और ज़ाहिर है रिसेंटली कुछ इस तरह की चीज़ें भी चलती हुई आ रही हैं। तो ये जो एरिया है ख़ास तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न, इसमें आपके ख्याल में कितने ऐसे एरियाज़ हैं जो ज़्यादा हसास नौइयत के हैं, जहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी, और फिर उनकी जो सिक्योरिटी है उसको किस तरह से इंश्योर किया जाएगा? जी, इसमें ना जिस तरह हमारे मुज़फ़्फ़राबाद में खावड़े वाला हल्का है, इसके अलावा जो लशराट का एक टिपिकल जहाँ पे बरादरियों के दरमियान की प्रॉब्लम होती है, तो वो एक हिस्ट्री चली आ रही होती है। और उसके बाद फिर पोलिंग स्टेशंस बाज़ ऐसे होते हैं जहाँ लोकल जो है वो एनमिटी होती है, दुश्मनी होती है, तो उनको ना प्रॉपरली हम सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव
इस तरह डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और जब मोस्ट सेंसिटिव डिक्लेयर करते हैं तो उसी हिसाब से वहाँ पे नफरी Security। लगती है, सिक्योरिटी लगती है। ठीक है। तो वो कुछ चेंजिंग होती रहती है उसमें। बहुत पोलिंग स्टेशन पे किसी दुश्मनी की वजह से जहाँ उनके आपस में कहीं कोई कत्ल हुआ होता है तो दोनों पार्टीज़ का खदशा होता है कि इलेक्शन वाले दिन भी ये आपस में कोई प्रॉब्लम कर सकती है, तो अकॉर्डिंगली उसको फिर वो सेंसिटिविटी उसकी डिक्लेयर की जाती है। तो हर पोलिंग स्टेशन को अब जो है वो इलेक्शन और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नीलम वैली का जो 2 हल्के हैं इसमें आज तक कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। फलवई वाला जो इलाका है, बाकी इलाके हैं वहाँ पे छोटी मोटी एनमिटी आपको पता है दुश्मनी चलती रहती है। अक्रॉस था दूसरा जो रीजन है हमारा, तो उस हिसाब से हम उसको जो है वो टैकल ज़रूर कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कमिश्नर मुजफ्फराबाद बदर मुनीर साहब मौजूद थे जिनसे हमने टूरिज़म के हवाले से बात की, आमदा इलेक्शन के हवाले से बात की।